अब देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको क्या लिखा गया है कि अनिल एंड बीना आर द 3 फ्रेंड्स। ठीक है, अनिल और बीना जो आपका क्या है, 2 फ्रेंड है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज़ 5 ईयर्स। ठीक है, उनके जो एज का जो डिफरेंस है, ठीक है, एज का जो डिफरेंस है उसका क्या है, 5 साल का है। किसके, अनिल और बीना का। आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अनिल्स फादर दिनेश इज़, ठीक है, अनिल्स फादर दिनेश इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनिल। ठीक है, अनिल के जो फादर है वो क्या है आपका 3 टाइम्स ज़्यादा है किसके, अनिल के एज से। आगे जो है क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है, क्या लिखा है आपको, एंड बीना इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीना है, ठीक है, यहाँ पर जो बीना है वो क्या है आपका ट्वाइस एज ओल्ड एज इज चारू। ठीक है, उसकी बहन है चारू, जिससे वो क्या है, दोगुनी है। ठीक है, ट्वाइस है। तो आगे क्या है आपका, द एजेस ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाई 45 ईयर्स। तो यहाँ पर जो है दिनेश और जो चारू का एज है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो 45 साल का आपको डिफरेंस दिया गया है। आगे क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि इफ़ बीना इज़ ओल्डर देन अनिल। यहाँ पर देखिए बीना जो है आपका क्या है, ओल्डर देन अनिल है। बीना क्या है आपका, ओल्डर देन अनिल है। यहाँ पर क्या है, बीना और अनिल के बीच का डिफरेंस क्या दिया गया था, तो 5 साल आपको यहाँ पर दिया गया था। देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू। ठीक है, यहाँ पर जो आपको सम बताना है किसका, दिनेश और चारू के एज का। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए आपका बीना क्या है, आपकी ओल्डर है किससे, अनिल से। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बी माइनस ए। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, 5 साल। दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स। आगे जो है क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि यहाँ पर जो अनिल है वो क्या है आपका, सॉरी, जो अनिल के जो फादर है दिनेश, वो क्या है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनिल। ठीक है, तो अनिल से क्या है आपका यहाँ पर 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स ऑफ अनिल कौन है, तो दिनेश है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड हैज हर सिस्टर चारू। ठीक है, बीना जो है आपका यहाँ पर क्या है, तो 2 टाइम्स है किससे, चारू से। ठीक है, 2 टाइम्स है किससे, तो चारू से। आगे है क्वेश्चन में आपका क्या है, दिनेश और चारू के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 45 साल है। ठीक है, दिनेश और यहाँ पर चारू के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 45 ईयर्स है। ओके, अब देखिए आगे जो है क्वेश्चन में क्या है, तो अब जो है हम लोग को यहाँ पर जो है दिनेश और चारू के एज का जो है यहाँ पर सम बताना है। अब जो है यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, ये वाला जो है इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को किसका चाहिए, दिनेश और चारू का एज चाहिए। किसका चाहिए, दिनेश और चारू का एज चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, तो 2c दिया गया है। b इज इक्वल टू क्या है आपका, 2c। ओके, तो यहाँ पर पहला इक्वेशन में आप डालिएगा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2c हो जाएगा। ओके, माइनस a के जगह आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो a के जगह आ जाएगा dy3। क्या आ जाएगा आपका, dy3 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो 6, तो 6c, और यहाँ पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6c माइनस डी इज इक्वल टू 15। ओके, अच्छा इस वाले सेकेंड इक्वेशन में देखिए तो d माइनस सी आपका क्या दिया गया है, 45 दिया गया है। ठीक है, तो d माइनस सी आपका कितना दिया गया है, 45। अच्छा, दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड करिएगा तब क्या दिखेगा, d से d आपका यहाँ पर कट जाएगा और 6c में से 1c चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5c। कितना बचेगा आपका, 5c इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 15 प्लस 45 आप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका c का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो c का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपका 12 निकल गया। ओके, c का वैल्यू कितना निकल गया, 12। अब देखिए c का वैल्यू आपका निकला है 12। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, तो 45 था। d और c के बीच का डिफरेंस कितना था, 45। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप d, ठीक है, d माइनस सी आपका कितना था, 45 था। और यहाँ से आपका d कितना निकल जाएगा, c का वैल्यू तो आपका निकल गया आपका कितना, 12 निकल गया। तो 12 प्लस 45 करिएगा। ठीक है, तो 12 प्लस 45 का करिएगा तो 57 होगा। ठीक है, 57। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना निकल गया आपका 57। c का वैल्यू कितना निकला आपका यहाँ से 12। d का वैल्यू 57 और c का वैल्यू 12। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा था कि d प्लस c का बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 प्लस में 12। ठीक है, प्लस करिएगा तब यहाँ पर आंसर क्या निकल जाएगा आपका 69 ईयर्स। 69 ईयर्स ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा।